नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हुतात्मा दिवस विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहीद कार्यसेवकों की याद में मनाया जाता है और साथ ही राम मंदिर निर्माण में जो कार्यसेवक शहीद हुए थे उन शहीद सेवकों की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। इस आयोजन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें नमन किया है। पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो आज के दिन इस महीने में नवंबर में क्यों ब्लड डोनेशन कैंप करता है। हुतात्मा दिवस नवंबर में मनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। हुतात्मा दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है नवंबर माह में। जो राम मंदिर के लिए जो कार सेवक शहीद हुए थे उन कार सेवकों की याद में, उन बलिदानियों की याद में रक्त का हम दान करते हैं आज के दिन नवंबर माह में। उसी के लिए जो जिला सह संयोजक है अविनाश जी, इनके द्वारा पूरे ऋषिकेश जिले का ये नवंबर माह का ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लिया है, जिसमें बजरंग दल बड़ी संख्या में रक्तदान करता है। आज के दौर में ब्लड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हिमालयन हॉस्पिटल में एक बच्ची को 15 साल को कैंसर हुआ था, जिसमें हमें 200 यूनिट ब्लड की आवश्यकता हुई थी। हमने दर दर की ठोकरें खाई उस परिवार ने। जब हमारे संगठन से उसने संपर्क किया तो हम सब हिंदू संगठन और आम जनता ने उस परिवार का सहयोग किया, 200 यूनिट उसको व्यवस्था कराई। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, आए दिन हमारा हॉस्पिटल नजदीक हिमालयन हॉस्पिटल है, आए दिन कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जो कि ब्लड की आवश्यकता हिमालयन को पड़ती रहती है। हिमालयन हॉस्पिटल हमें हमेशा सहयोग करता रहता है। समाज सेवी और पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत भले ही देहरादून रहती हों, वहीं बैठी बैठी वो लोगों की हरदम सहायता में लगी रहती हैं। रुड़की क्षेत्र के 3 गांवों में ऐसी महिलाएं थी जिनका ऑपरेशन होना था। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ऑपरेशन करवा सके, जिसके बाद समाज सेवी आदिल फरीदी ने तीनों महिलाओं की पीड़ा पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार आयोग रजनी रावत तक पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद में रजनी रावत ने तीनों महिलाओं का ऑपरेशन ही नहीं करवाया, बल्कि उन्हें समाज सेवी आदिल फरीदी के माध्यम से कपड़े रुपए भी अस्पताल में उपलब्ध करवाए। इसके बाद एक महिला इस मौके पर रो भी पड़ी, जबकि बाकी महिलाओं ने रजनी रावत का धन्यवाद भी अदा किया। कपड़े और रुपए से भी सहायता की जा सकती है। दरअसल आपको बताते चले कि 3 महिलाओं का यहां पर ऑपरेशन कराया है ल्यूमर नर्सिंग होम में, जहां पर कपड़े और रुपए से भी सहायता की है। और इस दौरान महिलाओं ने धन्यवाद भी दिया है। पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने ये पहल की शुरुआत की है। मेरा कुछ का कुछ नहीं है, मेरे भाई को दोबारा था बस जिंदगी में भूलने में तीसरी बार रोना नहीं आपको? मेरा लिए भगवान बन कुछ खेलने का यार ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या क्या सुविधा आपको मिली और किनके माध्यम से ये चीज मिली? बहुत कुछ मिला है जी। बस ये समाचार करो मैं बाजी का नाम। आज मैं आजाद नगर रुड़की के अंदर विवेक लुम्बा के नाम से एक हॉस्पिटल है, उसमें 2 हमारे पेशेंट हैं और आप देख सकते हैं कि एक का नाम तो सुनीता है और दूसरी का नाम अंजू है। उनके दोनों के यहाँ ऑपरेशन हुए है पित्ती थैली के, वो रजनी रावत बाजी की तरफ से हुए है। और रजनी रावत बाजी में मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे इस सामाजिक और धार्मिक कामों में मेरे साथ रहते हैं।
हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्किट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश भी देते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये जीवन की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा के तहत ही आज जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर आए थे। इसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की परिवहन विभाग के सहयोग से CSR कंपनी, जो CSR के तहत जो कंपनियां मदद करती हैं, उनके थ्रू और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, और जो हमारे राइडर्स हैं, खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई-रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग रोड पर सुरक्षा सहित चलें और नियम कानून का पालन करें, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा ना हो। आज जागरूक करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को बैग्स वितरित किए जा रहे हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं और लोग हैं, या जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपी पेन भी दिए जा रहे हैं, डायरी दी जा रही है उनको जो है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के पर्यवेक्षण में जिला पंचायत सभागार में राजस्व विभाग के कर्मियों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और साथ ही राजस्व निरीक्षकों और राजस्व उप निरीक्षकों को नए कानूनों के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनर ब्रज मोहन पंत और साथ ही कृष्णा सती, सहायक अभियोजन अधिकारी मनमोहन सिंह ने राजस्व कर्मियों को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य नामक 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 लागू किए गए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव के निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल मंडावली गांव के निवासी राजकुमार सहरावत ने अपने पुत्र के ससुराल पक्ष और पुत्र वधू पर मारपीट कर संपत्ति हड़पने और जान से मारने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उनके पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ससुराल पक्ष जबरदस्ती खेत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था। एक और जहां पर ससुराल पक्ष पर बुजुर्ग दंपति के घर आकर ही मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष पहले से गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका पूर्व में ही आपराधिक इतिहास रहा है, जिस कारण बुजुर्ग दंपति खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। और साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पिछले महीने की 18 अक्टूबर की बात है। मेरा छोटा भाई 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गया था, प्रशांत। उसकी पत्नी मेघा यही घर पे रहती थी। एक्सपायर होने के 1.5 साल से भी यही रह रही थी। 2014 में शादी हुई थी। तो वो क्या है, इनका मेन मामला मेघा का, उसके भाई दीपू का, अशोक का जमीन को लेके झगड़ा है पिताजी के साथ। ये उस पर पिताजी पर दबाव बना रही कि ये जमीन उसके हिस्से की, प्रशांत के हिस्से की मेघा के नाम करो, ना कि बच्चों के नाम। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी लगातार श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में आना लगा रहता है। सर्दियों को
देखते हुए सरकार तैयारियों में जुट गई है ताकि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे शीतकाल वाले स्थल हैं और वहां पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जहां पूरे भारतवर्ष में सूर्य जो है वो दिखाई दे रहे, धुंध छाई है, वहीं उत्तराखंड में पर्यटक और श्रद्धालुओं को सूर्य और हिमालय भी दिखाई देंगे। एक अच्छा परिवेश और पर्यावरण मिलेगा और साथ ही हम सभी को आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मैं स्वयं हमारे सभी मंत्रीगण और संगठन के लोग अलग अलग स्थान पर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे, उत्तराखंड आए और आने वाले समय में 4 धाम यात्रा 12 महीने की होगी। चुनौती भी बहुत ज्यादा होगी। कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं, हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया। विधानसभा में राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण किया गया है। और साथ ही विधानसभा को डिजिटल बनाने को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से जारी है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी ने भी सभी कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड की संस्कृति पर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक जयप्रकाश की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री का मुहूर्त शॉट डाक पत्थर गेस्ट हाउस में किया गया। इसके पहले यमुनोत्री धाम के रावल आशीष उनियाला और यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत की तरफ से संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शूटिंग का उद्घाटन किया गया। साथ ही यहां पर आपको बताते चलें कि निर्देशक जयप्रकाश को उनकी तरफ से कई मूवी के सफल निर्देशन पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है कि इतने लोग आए और पुजारी जी आए और विधायक जी आए और गोयल साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार आप लोग है ही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा आशा नहीं था कि ये इतना अच्छा लग रहा है कि खुशी लग रही कि अपनी फिल्म की जो उद्घाटन है इन लोगों के हाथ में हो रहा है, जो कि जौनसार और रमई क्षेत्र के जान है ये लोग, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर, उद्देश्य क्या है इस मूवी बनाने का? हाँ, मेरा उद्देश्य तो देखिए ये है कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा सा अंतर है। डॉक्यूमेंट्री हम ये चाहते हैं कि विश्व के पटल पे हमारा जो ये सपना है कि ये जो जौनसारी रीति रिवाज है, जो इनके मेले हैं, इनके रिचुअल्स है, इनका खान पान है, इनके रहने सहने का, इनका मेहमान नवाजी, ये हम तो जानते हैं किताबों के माध्यम से, हमने तो कभी देखा नहीं है। बड़ा ही अच्छा। और आज के दिन जो इस मूवी के जो निर्देशक हैं जयप्रकाश जी और श्री दुर्गा जी, जो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की जो जौनसार और जौनपुर की जो संस्कृति है, तो उसका अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से फिल्मांकन करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो जौनसार की और जौनपुर की जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्य तरीके से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका फिल्मांकन इसमें किया जाएगा। और संपूर्ण विश्व को जो यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उस संपूर्ण विश्व को निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आप सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारे वाणी फिल्म्स वाले हैं, इन्होंने हमारी जो जौनसार बाबर की जो बहुत ही समृद्ध
और मैं समझता हूँ कि यूनिक हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको फिल्माने का जो है ये प्रयास प्रारंभ किया है। मैं इनको जो इनके निदेशक हैं और प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश जी और दुर्गा जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है। सबसे पहले तो बधाई दूंगा मनीष जी आप को कि आपने अगली जो कदम उठाया है, जयप्रकाश जी को यहाँ लेके आया है, वानी जो नाम से फिल्म हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती हमारे बीच में है जो कि इतने बड़े बड़े कलाकारों से जुड़ी हुई हैं। और निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति यहाँ की है, इस जो फिल्म बन रही है इसके माध्यम से उजागर होगी और दूर दूर तक जाएगी। और डेफिनेटली ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग देखेंगे इसको तो वहाँ के जो वो बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भागेंगे इसको, क्योंकि ये तो खूबसूरती देखने में अलग ही दिखती है। यहाँ की छटा, यहाँ की छवि, यहाँ का माहौल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफटीआई परिसर पहुंचे, जहां पर बीजेपी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों संग बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए और साथ ही हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रहे प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट का अवलोकन किया और इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है जो लगभग 17 एकड़ से अधिक ज़मीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।